जिसके उदय से हड्डियों के बंधन में विशेषता आती है, संहनन नामकर्म कहते हैं। इसके उदय से औदरिक शरीर में अस्थि तथा कठोर भाग की रचना होती है। सेहनन के 6 भेद है। 1 वज्र वृषभ नाराज संहनन, 2 वज्र नाराज संहनन, 3 नाराज संहनन, 4 अर्ध नाराज संहनन, 5 कीलक संहनन, 6 असंप्राप्त श्रीपाटिका संहनन। वज्र जो वज्र के समान अभेद अर्थात जिसका भेदन न किया जा सके वज्र कहते हैं। वृषभ जिससे बांधा जाए वह वेष्टन को वृषभ कहते हैं। नाराज नाराज कील को कहते हैं। जैसे दरवाजों में कब्जों के बीच लोहे की कील, सहनन हड्डियों का समूह। वज्र वृषभ नाराज संहनन जिस शरीर में वज्र की हड्डियां हो, वज्र का वृषभ हो और वज्र का नाराज हो, वह वज्र वृषभ नाराज संहनन है। इस संहनन से मोक्ष 5 अनुत्तरों में तथा 7वीं नरक भूमि तक में जन्म होता है। गुणस्थान 1 से 13 तक में पाया जाता है। वज्र नाराज संहनन जिसमें की वह हड्डियां वज्र की हो लेकिन बंधन वज्र का ना होकर सामान्य बंधन से बांधा जाए, वह वज्र नाराज संहनन है। जैसे लोहे की हड्डियों व कीलों को सामान्य रस्सी से बांधना, इससे 9 अनुदिशों तक में तथा 6वीं नरक भूमि तक में जन्म होता है। गुणस्थान 1 से 11 तक में पाया जाता है। नाराज संहनन जिसके उदय से हड्डियां जोड़ किलिंत तो हो लेकिन बंधन सामान्य हो, उसे नाराज संहनन कहते हैं। इससे 9 ग्रेवयक तक में तथा 6वीं नरक भूमि तक में जन्म होता है। गुणस्थान 1 से 11 तक पाया जाता है। अर्ध नाराज संहनन जिसके उदय में हड्डियों के जोड़ कीलों यानी नाराज से आधे जुड़े हो यानी एक तरफ से जुड़े हो, उसे अर्ध नाराज संहनन कहते हैं। इससे 16वें स्वर्ग तक तथा 6वीं नरक भूमि तक में जन्म होता है। गुणस्थान 1 से 7 तक में पाया जाता है। कीलक संहनन जिसमें हड्डियां परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी हो अर्थात अलग से कील नहीं रहती, उसे कीलक संहनन कहते हैं। इससे 12वें स्वर्ग तक तथा 5वीं नरक भूमि तक में जन्म होता है। गुणस्थान 1 से 7 तक में पाया जाता है। असंप्राप्त श्रीपाटिका संहनन जिसके उदय से हड्डियां नसों, स्नायु, मांस में बंधी हो व परस्पर में कीलित न हो, उसे असंप्राप्त श्रीपाटिका सहनन कहते हैं। जैसे सरीसृप अर्थात सर्प की हड्डियां, इससे 8वें स्वर्ग तक तथा 3री नरक भूमि तक में जन्म होता है। गुणस्थान 1 से 7 तक में पाया जाता है। आदि के 3 उत्तम संहनन हैं अर्थात वज्र वृषभ नाराज संहनन, वज्र नाराज संहनन, नाराज संहनन। ये तीनों संहनन ध्यान की वृत्ति विशेष का कारण होने से उत्तम संहनन कहे गए हैं। उपरोक्त तीनों उत्तम संहनन में से मोक्ष का कारण प्रथम संहनन होता है और ध्यान के कारण तो तीनों हैं, क्योंकि उत्तम संहनन वाला ही इतने समय तक ध्यान धारण कर सकता है, अन्य संहनन वाला नहीं। पहले संहनन वाले के ही चित्त ऐसा होता है कि शरीर को छेदने, भेदने, मारने और जलाने पर भी अपने आत्म को अत्यंत भिन्न देखता हुआ चलायमान नहीं होता, न वर्षाकाल आदि के दुख खोन से कंपायमान होता है। किन जीवों में कौन सा संहनन, नरक गति, देव गति व एकेंद्रीय जीवों में किसी भी सहनन का उदय नहीं रहता। द्विंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक असंप्राप्त श्रीपाटिका संहनन होता है। तिर्यंच गति व मनुष्य गति में पूरे 6 संहनन होते हैं। भोग भूमि के मनुष्य व तिर्यंचों में वज्रवृषभ नाराज सहन रहता है। चौथे काल दुष्मा सुषमा के कर्मभूमि मनुष्य तिर्यंच में चाहे वे आर्यखंड के हो या मलेच्छ खंड के, सभी में 6 संहनन होते हैं। पंचम काल के मनुष्य व तिर्यंचों में अंतिम 3 सहनन होते हैं। कर्मभूमि स्त्रियों के मात्र अंतिम 3 संहनन होते हैं। छठे काल में मात्र असंप्राप्त श्रीपाटिका संहनन होता है। स्वयं मूर्मन समुद्र के महामत्स्य के वज्रवृषभ नाराज संहनन होता है। देव और नारकियों के कोई संहनन नहीं होता, क्योंकि संहनन औदारिक शरीर के हड्डियों के बंधन को कहते हैं, जो देवों तथा नारकियों में नहीं होती है।
देव व नारकी जीवों का वैक्रियक शरीर होता है, वह सप्त धातु से रहित होता है। एकेंद्रीय जीवों का औदारिक शरीर होता है, किंतु उनमें हड्डियां नहीं होती है। अब संहनन का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।